प्रयास करूंगा। जय हिंद। तो सर मैंने 2-3 बार हमारे वहाँ पे एमएलए सर भी गए। वार्ड नंबर 1 में पंचायत बोर्डा की बात कर रही हूँ। वहाँ पे सर लोगों के मकान ऐसे बिल्कुल कुछ तो डैमेज हो गए बिल्कुल। वहाँ पे सिर्फ मौके में एक पटवारी गया और एक एग्रीकल्चर का मतलब ये हो गया। उसके बाद सर फ्लड वालों को मैंने जेई को 3 बार फोन किया, हाँ मैं कल आऊंगा। अभी तक वहाँ पे अब मतलब इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, फिर से बारिश आए, जो मकान ऐसे थोड़े खड़े भी हैं वो भी गिर जाए। अभी तक वहाँ पे कोई जेई नहीं गया, कोई एडब्ल्यू कोई नहीं गया। फ्लड सर बोड़ा पंचायत की बात करूँ सर, आपके नहीं आया सर अभी तक। अगर नहीं गया तो मैं इसकी रिपोर्ट लेता हूँ। सर मौके पे देख लेना एक बार, क्योंकि लोगों के हाउस बिल्कुल डैमेज हो गया। मैंने पर्सनल किसी जमीन के लिए नहीं सर, हाउस के लिए वहाँ पे डैमेज है, उनको क्रेट की जरूरत है सर। एडीडी साहब कोई ना जो ये सर्वे किया था हमने, जो डैमेज हुए थे घर वगैरह, पार्शली डैमेज या फुली डैमेज, उसका एक कंपनसेशन मिलना था जो लोगों को, वो कितना मिल गया है अपडेट दीजिए साहब। इसका कोई फिगर है कितने लोगों को दे दिया गया, कितने करता नहीं मैंने कोई पेंडेंसी नहीं है। अब जो लेट में आए वो कुछ बाकी हमने तो स्टेट में पहले नंबर दे दिया था, अभी तक तो लोग प्रोसेस कर रहे हैं। देखो हमारी तारता पंचायत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, 8 मकान उसमें कवर है लैंडस्लाइड, नहीं कवर वही है लैंडस्लाइड। सुन लीजिए, 8 मकान बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, उनकी एग्रीकल्चर लैंड भी खत्म होगी। उनमें से सिर्फ 2 लोगों को मिला हुआ है, चेक टू रिकॉर्ड। 6 लोग अभी भी पेंडिंग है। और सबसे पहले जितना फ्लड आया उसके दूसरे तीसरे दिन मैंने फाइलें खुद जमा करवाई है। आप बोल रहे हो 100% रोज मेरे को फोन, आपको तो कोई फोन करता नहीं, वो आप कर सकते हो, आपने बताया लोकली वहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, लोग हमें पूछते हैं। आपने बताया मेरे पास जो आप बता दीजिए, आज बता दीजिए जो करना। सारी फाइलें वो 8 की 8 जमा हुई है, उसमें से सिर्फ 2 लोगों को पैसे मिले हैं, 6 स्टिल पेंडिंग है। हमारे सर अभी 10 जो वार्ड नंबर 1 की 10 फाइलें जो है वो अभी की पेंडिंग पड़ी हुई है। पटवारी ने वो डाल दिया, वो पटवारी मौके पे गया था। एडीडी साहब मोरओवर मैं आपको जनाब की बात आ रही है, मैं आपको बता दूं, ऊपर वाली साइड तो तबाही हुई, घर टूटे, सब कुछ हुआ। जहाँ पे जिनके घरों की जमीनें निकल गई, जिन लोगों के वहाँ पे बहुत सारे केसेस, तो वो तो उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिए हैं सारे। कौन से जो फ्लड वाले उसमें आए थे, नगरी वाले एरिया में, जिनके घर में पूरा 12-12 फुट तक पानी आ गया था सर, वो रिजेक्टेड, उनको पैसा ही नहीं मिला। और वो भी ना काफी है, किसी को 6000 5000 सर, वो एक पैरामीटर है जो नेचुरल क्लाइमेट। एक बार हाँ जी, जो आप रिमेंबर, आप मेरे साथ बैठे, रेट तो फिक्स है, रेट में हम कुछ नहीं सर, करते। जो इसकी टेम्पररी है उसका यही है, 6500 पक्के का है और 4000 है कच्चे का। देखो ये बात मैं एक सेकंड, ये बात जब ये डैमेज हुआ था और इनिशियल जो मीटिंगें हुई थी, आप भी उसमें शामिल थे, डीसी साहब के साथ हुई थी, जिसमें माननीय एमपी साहब भी आए थे, हमारे मंत्री, और उसके अलावा सारे एमएलए भी यहाँ पर डीसी साहब के ऑफिस में उस समय थे, एक ज्वाइंट मीटिंग हुई थी। उस समय भी मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि डीसी साहब को कि एक कंपैशनेट व्यू लिया जाए इसका, और ये दिस विल पर्कुलेट टू दी सब डिस्ट्रिक्ट आल्सो, कि वही लोगों का जो नुकसान हुआ इतने पैमाने पे हुआ, उतना हम कंपनसेट, जितना उनका बेचारे घरों के घर खराब वो टूट गए हैं, उन्हें हम वो दे सकते हैं उनका जो डैमेज है। लेकिन कम से कम एक कंपैशनेट हम व्यू लेते, ताकि कुछ न कुछ सब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। लेकिन ये थोड़ी निराशा ही हो रही है अभी, जब ग्राउंड के ऊपर जाते हैं, अभी भी लोग उम्मीद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर में अनाज तक नहीं था, उनको कंपनसेट करने के लिए उनको ये था कि चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तरफ से एमएलए ने भी 1-1 करोड़ रुपया दे दिया, उन्होंने भी दे दिया पैसा पीछे से। जब अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भी पता नहीं कितने 920 करोड़ कुछ देके गए, वो गए कहाँ पैसे? अगर गवर्नमेंट ने 6500 देना है, वो तो रिलीफ है, और 5000 है सिर्फ उसका। सर बता रहा हूँ 5000 है, 2500 कपड़ों को, 2500 बर्तन। सर जिस बंदे का घर खत्म हो गया, जिसके घर में पानी का एक फ्रिज खत्म हो गया, एक 15000 का मिनिमम फ्रिज है, 13-14 की सबसे जो लो क्वालिटी की वॉशिंग मशीन है वो है। अगर वो गरीब जिसके एक बार खरीद लिया, अभी आज के टाइम पे कोई ऐसा तो है नहीं कि वो एक मशीन ना खरीद पाए, जो दिहाड़ी लगा के भी कमाएगा अपने सहूलियत के लिए, टाइम सेविंग करने के लिए, जो मिनिमम इक्विपमेंट्स है वो तो रखेगा, फ्रिज, कूलर, ये चीजें। जिसमें एक बार पानी निकल गया इलेक्ट्रॉनिक, वो तो खत्म हो गई।
हम लोग 5,000 की जो पूंछ पकड़ी है वो तो है नॉर्मल रिलीफ के लिए कि बारिश से छत गिर गया वो है। ये तो फ्लड में है ना, ये तो ट्रेजेडी है, नेचुरल कैलेमिटी है। इसमें तो हम लोगों को एटलीस्ट कुछ उसमें पता नहीं कौन बोल रहा था, कोई कहीं गए थे हम, तो वो कह रहा था इसको नेशनल कैलेमिटी एनडीआरएफ में डालना था, लेकिन अब वो तो डिक्लेयर करना नहीं करना वो तो पॉलिसी मैटर है। और पैसे जो आप कह रहे हैं ना, जैसे एसडीआरएफ में तो वो तो वही नॉर्म लगेंगे। इन एडिशन आप टेलर कर लो, टेलर डालोगे, भाई कोई मोटा है तो मोटा कपड़ा सिलेगा, पतला है तो पतला सिलेगा। अब वो टेलर पॉलिसी तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से बनेगी, तो उसमें हम पैसे दे मैं सर फ्लड कंट्रोल की बात है, स्पेशल तो कोई दे। मेरी मीटिंग हुई है हमारे यहाँ सारे काउंसलर साहिबान, हमारे डीसी साहब, सीपीओ साहब, एसीपी साहब, एसीडी साहब और जितने भी हमारे एक्शन साहिबान वो सारे यहाँ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो इस मीटिंग का थोड़ी लिंगर ऑन हो गई। उसका ये था कि त्रासदी आ गई थी, एक आपने देखा पिछले दिनों। तो सबसे पहले मैं जितने भी हम सब हमारे चाहे डीडीसी काउंसलर हैं, काउंसिल और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स के लोग, खास तौर पर 4 जो डिपार्टमेंट है हमारे, उनकी एक्शन मैं बहुत ही उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि उस त्रासदी में हमने जो देखा, हमने कहा हम 20 साल पीछे गए और गए, लेकिन जिस स्पीड से हमारी काउंसिल, हमारे आम लोग, हमारे नेता, हमारे ऑफिसर काम किया, शायद हम 10 साल में भरपाई कर जाए। लेकिन क्योंकि हमें घर तो हमें बैठना होता नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई चलो इस त्रासदी में हम हर जगह जहां डैमेज है वहां हम पहुंचेंगे। और सबसे ज़्यादा ये जोड़ और बागड़ा आपने देखा होगा, 2 मोड़े हमारे बीच से चले गए। भगवान उनके रूह को शांति दे, उनके परिवारों को ताकत दे। जो भगवान के आगे कोई जोर चलता नहीं। तो मैं पहले दिन बागड़ा जब हुआ, रात को हुआ, तो सुबह मैं बागड़ा और मेरी टीम के लोग हम दूसरे दिन ही बागड़ा पहुंचे। जब मैंने उन घरों की वो हालत देखी, बिल्कुल तहस नहस कर हो गए। बड़ा देख के मंजर घबराया। और जैसे मैं गया, मैं खुद 3 बार गिरा। मेरे साथ एक बड़ी, मैंने देखा डेडिकेशन के साथ, वो कमांडेंट थी, लेडी थी, वो सीआरपीएफ की, और उसके साथ लोग थे। वो भी बेचारी, पता ही नहीं चलता था कि रास्ता कहाँ है, दरिया कहाँ है, खड्ड कहाँ है। लेकिन हम सब वहाँ पहुँचे। चलो हमारे पहुँचने से उनको थोड़ा सा राहत हुई। रो रहे थे सारे बच्चे, ये वो। मैंने सोचा बचेगा से, इतना बिल्कुल लेंटर है, ये पूरा गिर गया और बीच में से निकलेगा। वो भगवान ने तो बचा दी, नहीं तो बहुत कैजुअलिटी होगी थी। लेकिन 2 वहाँ फिर भी, एक उसकी बेचारे की वाइफ और बेटी, दोनों चले गई। तो उसने बेटा भी था उसका छोटा सा, वो पता नहीं कैसे उसने अपनी पूरा बॉडी को जख्म कर लिए है। उसने बाप ने कि उसको निकालने के लिए बच्चे, लेकिन दोनों पे काम नहीं हुआ। मैं मैंने रोड है पीएमजीएसवाई के पीडब्ल्यूडी के तहत रोड है। हाँ जी, पीडब्ल्यूडी। कौन सा पीडब्ल्यूडी? एक्चुअली मैं जहाँ पे, हाँ जी मैडम। तो मोना भट्ट जी, आप बड़ी- एक बड़ी- कंडीशन बता रहे हैं। चक बट्ठल टू नानावाला रोड वो डैमेज है। बनियाड़ी टू हंदे चक रोड वो डैमेज है। 2 रोड डैमेज है। जी मैडम। सर हमने वो ट्रैफिक के लिए तो कोई रोड बन रही है लेकिन मैम- परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए एस्टिमेट्स गए हुए हाँ, हैं। आपके गए। जो भी फंड्स आते हैं तो हम लोग करते नहीं नहीं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे गड्ढा पड़ गया, रोड खत्म ही हो गया है। एक साइड से थोड़ा सा बचा है। रात को कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, पहले भी 2-3 बार एक्सीडेंट हुए हैं। मैं चाहता हूँ जहाँ कोई पाइप डल जाए, जहाँ फिर उसको कन्वर्ट डल जाए, जहाँ नहीं, वो तो कोई पैसे आएंगे ना, हम तो टेम्पररी में होगा। ये कह रहे हैं टेम्पररी नहीं हम होगा। लोग जितना कर सकते थे हम लोगों ने कर दिया उसको। मैं वहाँ पे कुछ नहीं हुआ अभी, जो मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ पे तो खाली जे आया। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं ना सर, वहाँ पे प्रॉपर्ली ट्रेड वर्क लगेगा और ट्रैफिक ट्रेड्स लगेंगे और उसकी फिलिंग ड्यून पाइप में उससे काम हो जाता है। चलो मैडम, ये आपसे मिलने आएंगे, अच्छा। आपके पास बैठ के चाय पियेंगे और इनका थोड़ा साफ करिए। सर एक मिनट, सर एक तो मेरा बात, मैं इसलिए कुछ बोला था सर। हाँ। रामकोट में रोड नहीं आया, आपका नवाड़ा में रोड आ गया हुआ 5 करोड़ का।
नवाड़ में रोड आ गया, आज ही नवाड़ में आया। कौन सा आया? रामपुर सड़क रोड अभी आया? ये अभी आया 5 फुट में, पता नहीं कौन से आया? सर इसके अंदर आ गया। चलो फ्रेंड्स हो तो उनके खाते में डल गया, उनका जो डल है, जो पानी पीते थे वहाँ पे मोटर सड़ गई होगी अभी तक, फ्रिज तो गया, सामान तो सारा गया, लेकिन पानी के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उनका जो एक बेल है उसको आप रिपेयर करवा दीजिए, अभी तक नहीं हुआ सर। उस दिन आपने बोला था कि हम करवाने के लिए नेम बना दीजिए, कुछ भी करिए सर। पानी तो है नहीं, नलके तो वहाँ पे है नहीं है। चलो ये हाई स्कूल है, अभी सेशन भी स्टार्ट हो गया है, 150 के करीब मैक्सिमम बच्चों की एडमिशन हो जाती है। तो सेशन स्टार्ट हुआ ना अभी? बिल्कुल हो जाएगा स्टार्ट, मैंने कल डायरेक्टर साहब से बात की। बिल्कुल सर, 3 ही है, 2 भेज देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सर पीडीडी की बात करूँ तो हमारे इलाके में कोई एक चाहती है, अगर वो रोड साइड नहीं ला सकते लेकिन कोई टीम जाए वहाँ पे उन ट्रांसफार्मर को देखे, क्योंकि वो की बात करूँ, हाँ जी सर, तो मैंने टेंडर लगाया सर, वो थ्रू नहीं हुआ, जैसे वो थ्रू हो जाएगा तो हम अपनी वो ठेकेदार लेवल पे सारे ट्रांसफर मारेंगे। जब वहाँ पे बनी हुई दिक्कत है हमारे काम का ट्रांसफर पड़े, ठीक है, इनके तो मैं टेंडर लगाया, थ्रू हो जाएगा, करवा ठीक है। एक एजुकेशन के नहीं सर, मैं आपके पास आई तो थी, दफ्तर मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, पंचायत का अंचल में हाँ 2023 का काम था ये। नहीं, क्या अब ये जो मैडम बता रही है कि स्ट्रक्चर बनना था, स्ट्रक्चर बना नहीं है, पेमेंट होगी, क्या ऐसा है क्या? आप इसको देख लो, जो भी मैडम ने आपको बताया 2-3 काम, और ये नोट कर लो, इसमें डिटेल रिपोर्ट हमें दे दो काउंसिल के हिसाब से। इसके सर ठेकेदार क्या करते हैं, सिर्फ मटेरियल डालते हैं और 70% पेमेंट निकाल देंगे, फिर उसके बाद वो काम नहीं करेंगे, फिर वो बोलेंगे कि हमारा बिल नहीं बना रहा, हम काम नहीं करेंगे, तो वो पैसा वेस्ट हो जाता है, क्या फायदा हमारा क्या करने का। मैडम आप आप 3 काम दे दीजिए ना, दे दीजिए हम। तो आपकी काफी हमारे पास जैसे प्लान बनता है, हम पूछते रहे भाई इतनी काम नहीं है, अब जब काम आते हैं तो फिर उसको नोटिस में लाने को काम तो आ गए, अप्रूव हो के आ गए, और हमारे पास तो वही आएगा ना जो एज पर पंचायत ग्राम सभा, हमने तो उसी बेसिस पे ले रहे हैं। आप जैसे आप कह रहे हो, अब आप जैसे आप कह रहे हो कि उसके चेंजेस आएंगे, अगर ऐसा कुछ था तो आपको नोटिस में लाना चाहिए था अभी तक। एक्चुअली सीपीओ साहब ने जो भी हमारा जो पीआरआई का बीडीसी का प्लान है उसकी एक कापी हमें दी है, और वो हमारा जो बीडीसी के क्लर्क हैं निकल थानिया जी, उनके पास है। आप कोई भी ऑनरेबल मेंबर चाहता है वो देख रहा है, वेरीफाई करना है। बाकी ये है कि आप जैसे आप कह रहे हैं कि उसकी कंसर्न डीडी साहब, बाकी आप ये कह रहे हैं कि जैसे उनकी इसमें से है कि नहीं ऑनरेबल एमएलए की, ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कंसल्ट कर लेंगे।